हेलो एवरीवन। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है आर्टिकल 36 to 51 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद। ये क्वेश्चन एसएससी सीपीओ में पूछा गया है 2023 में। एंड जो ऑप्शंस हैं वो है फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ओके, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। नेक्स्ट जो है वो है हमारा आर्टिकल 29 एंड 30 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विथ। ये जो हमारा आर्टिकल है 29 और 30, उसमें किसके बारे में बताया गया है बेसिकली। ओके, ये क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी एमटीएस में 2023 में। एंड जो ऑप्शंस हैं वो हैं कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वालिटी एंड राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ये जो आर्टिकल है 29 और 30 उसमें किसके बारे में बताया गया है, तो उसमें कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स के बारे में बताया गया है। ओके, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। एसएससी एमटीएस में पूछा गया है 2023 में। एंड इसका आंसर क्या होगा, आर्टिकल 40 डील्स विद द विलेज पंचायत। ये किस में आता है आप कमेंट सेक्शन में बताइए। ये क्या है, डीपीएसपी है, फंडामेंटल ड्यूटी है, फंडामेंटल राइट्स है। ओके, विच क्लॉज ऑफ आर्टिकल 90 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द राइट टू मूव थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। कौन सा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हमारा कौन सा आर्टिकल है जो कि हमें ये राइट प्रोवाइड करता है कि हम अपने टेरिटरी, जो भी इंडिया का टेरिटरी है, उसका बाउंड्री लाइन है, जो उसकी भी उसका एरिया है, उसमें हम फ्रीडम हम फ्रीली मूव कर सकें। ओके, ये क्वेश्चन पूछा गया एसएससी एमटीएस में 2023 में। एंड किस क्लॉज में ये आता है, तो क्लॉज बी में आता है, क्लॉज सी में आता है, क्लॉज डी में आता है, या फिर क्लॉज ए में आता है। तो इसका आंसर होगा क्लॉज डी। ये हमारा क्लॉज डी में आर्टिकल 19 के क्लॉज डी में आता है। ओके, जो नेक्स्ट है वो है हाउ मैनी शेड्यूल्स आर देयर इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन एज ऑफ जून 2023। जून 2023 के अकॉर्डिंग हमारे शेड्यूल में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने शेड्यूल्स हैं, कितने हैं, 12। और ये क्वेश्चन पूछा गया है एमटीएस 2023 में। नेक्स्ट जो है हमारा द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज रिटन इन इंग्लिश। हमारा जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है वो हिंदी में भी लिखा गया है और इंग्लिश में भी लिखा गया है। तो इंग्लिश वाला तो हम यहाँ पे देख लेंगे, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि हिंदी में किसने लिखा है इस कॉन्स्टिट्यूशन को, हमारे इंग्लिश में किसने लिखा है। जिसने भी लिखा है बहुत ही प्रेम से लिखा है। ओके, तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा हुआ है इंग्लिश में। और ये क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी सीएचएसएल 2023 में। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज़ नॉट मेंशन्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सा ये चारों में से ऐसा कौन सा वर्ड है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं हुआ है, कहीं पे भी मेंशन नहीं है, कहीं पे ये वर्ड आपको देखने को नहीं मिलेगा कॉन्स्टिट्यूशन में। तो वो है फेडरलिज्म। फेडरलिज्म कहीं पे भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं किया गया है ये वर्ड। और ये क्वेश्चन पूछा गया एसएससी सीएचएसएल 2023 में। नेक्स्ट जो है वो हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स वाज नॉट अ पार्ट ऑफ द ओरिजिनल प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और ये क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी सीएचएसएल 2023 में। और इसके जो आंसर्स हैं, ऑप्शंस हैं, वो है डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, सेकुलर एंड सॉवरेन। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ आवर ओरिजिनल प्रियम्बल। मतलब जब स्टार्टिंग में प्रियम्बल बना था, जो हमारा ओरिजिनल प्रियम्बल है, उसमें ये चारों में से कौन सा वर्ड है जो नहीं है, इसको बाद में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू जोड़ा गया था। तो वो वर्ड है सेकुलर। आपको बताना है एक क्वेश्चन
कि कौन से अमेंडमेंट के थ्रू इसको जोड़ा गया था और किस ईयर में जोड़ा गया था। ओके, इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। नेक्स्ट है वो हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज इंक्लूडेड इन द 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इन चारों में से कौन से स्टेट को इंक्लूड किया गया है जो कि हमारा 6ठे नंबर का शेड्यूल है, 12th शेड्यूल में से 6ठे नंबर का शेड्यूल है। इसमें क्या बेसिकली है 6 नंबर के शेड्यूल में कि जो भी कुछ नॉर्थ इंडियन स्टेट्स हैं उनके डेवलपमेंट पे फोकस किया जाएगा, तो वो है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम। तो मिज़ोरम आंसर होगा। और इस क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी CHSL में 2020। इन असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम को स्पेशल प्रोविज़न दिया गया है इन कॉन्स्टिट्यूशन अदर देन, मतलब बाकी स्टेट से थोड़ा सा अलग इसको प्रेफरेंस दिया गया है इसके डेवलपमेंट के लिए, जो भी कह लें। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फेडरल फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इन चारों में से कौन सा ऐसा है जिस नॉट अ फेडरल फीचर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फेडरल फीचर नहीं है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये यहाँ पे होगा एसएससी CHSL 2022। तो ऑल इंडिया सर्विसेज जो है वो हमारा फेडरल फीचर नहीं है। नेक्स्ट है वो हमारा द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन द ईयर। कौन से ईयर में कॉन्स्टिट्यूशनल हमारा अडॉप्ट किया गया था। ये क्वेश्चन पूछा गया SSC MTS में 2023 में। और अडॉप्ट कब किया गया था 1949 में। ओके, नेक्स्ट है वो हमारा हु मूव द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन दैट वाज लेटर अडॉप्टेड एज द प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मतलब होता है कि ब्रीफ में हमें बताया गया है उसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, कैसे कैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल में क्या क्या बातें कही गई हैं, मेन चीज़ें क्या हैं। आगे चल कर के जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन दिया गया था जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, वो बाद में हमारा प्रेम्बल बन गया था। तो इसका आंसर होगा 3rd, पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट जो है वह हमारा द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज ए सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक विथ डैश सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। किस सिस्टम के अंडर में किस सिस्टम के अकॉर्डिंग है। द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ इंडिया इज ए सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर विथ अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम है। और ये क्वेश्चन CGL का है 2023 का। नेक्स्ट है वो है व्हाट इज़ द मिनिमम एज प्रेस्क्राइब्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ अ स्टेट गवर्नर होगा यहाँ पे। ओके, गवर्नर। तो ये क्वेश्चन पूछा गया SSC MTS 2021 में। और उसके लिए गवर्नर के लिए कितना ईयर का एज दिया जाता है। तो मिनिमम एज दिया गया है 35 एलिजिबिलिटी के लिए कि वो एटलीस्ट 35 एज का होना चाहिए। अगर उससे कम है तो वो एलिजिबल नहीं है फॉर द पोस्ट ऑफ गवर्नर। नेक्स्ट है वो है हमारा द टोटल मेंबरशिप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वॉज 389। जब स्टार्टिंग में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हो रहा था तो उस टाइम इलेक्शंस हुए थे ना, तो उसमें टोटल 389 मेंबर्स थे। और उसमें कुछ 15 फीमेल्स थी, SC ST थे कुछ। ओके, तो उसमें पूछा है कि जो भी हमारा प्रिंसली स्टेट था जो अभी तक राजाओं के ही के अकॉर्डिंग रूल किया जाता था, वहाँ अभी तक वो रिलीज़ फ्री नहीं किया गया था उनके द्वारा। तो वो सारे जो प्रिंसली स्टेट थे वो कितने थे उस टाइम, तो 93 थे। और ये SSC CGL में पूछा गया है 2021 में। नेक्स्ट है द DPSP आर एन एडोप्टेशन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिकली जो DPSP है वो कहाँ से
लिया गया है, किस स्टेट से लिया गया है, ये पूछा गया है। तो जो DPSP ये हमारा स्टेनोग्राफर 2023 में पूछा गया है और ये कहाँ से लिया गया है, इरीज के कॉन्स्टिट्यूशन से। ओके, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि फ्रॉम विच कंट्री हैज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्शल लॉ विच रिस्ट्रिक्ट्स फंडामेंटल राइट्स बोरोड। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ जो मार्शल लॉ है जहाँ पे कि कुछ रिस्ट्रिक्शंस लग जाते हैं हमारे फंडामेंटल राइट पे, वो कहाँ से ले आ गया है, SSC CPU 2023 में पूछा गया है और इसका आंसर होगा UK, यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट है वो है द प्रोविजन फॉर द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज टेकन फ्रॉम विच प्लेस विच कंट्री। तो ये क्वेश्चन पूछा गया SSC CHSL में 2023 में। एंड द वॉइस प्रेसिडेंट जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हमारे, वो कहाँ से लिया गया है, तो वो लिया गया है USA से, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लिया गया है। ओके, नेक्स्ट है इंडिया इज़ अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। ऑलरेडी एक क्वेश्चन आ चुका है। बेसिस ऑन द वेस्टमिनिस्टर मॉडल ऑफ, कहाँ से ये है, कौन से मॉडल पे बेस्ड है और ये मॉडल कहाँ का है, तो ये है हमारे USA का, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और ये CHSL 2023 में पूछा गया है। नेक्स्ट है द कॉन्सेप्ट ऑफ रिपब्लिक, मतलब ये रिपब्लिक वर्ड जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो किस कंट्री से बोरो किया गया है, कहाँ से लिया गया है, और ये ऑप्शन हैं जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान। SSC MTS में ये 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया है और इसका आंसर होगा फ्रांस। ओके, फ्रांस इसका आंसर होगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आगे भी हम कुछ क्वेश्चंस लेकर के आएंगे PYQ बेस्ड, PYQ जो कि पूछे जा चुके हैं ऑलरेडी, वो सारे क्वेश्चंस लाएंगे और उनको यहाँ पे डिस्कस करें।